सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज पर्व का अंतिम दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य माना जाता है। इसका व्यापक अर्थ है यह अपने आप में अकेले आत्मा का ही अनुभव में कारण बनता है। व्यवहार से इसको बहुत सारे रूप से देखा जाता है। गुरुकुल पद्धति पहले चलती थी और शिक्षा संस्कार उपलब्ध होते थे। उस समय की बात है। शिक्षा के माध्यम से हे उपाध्याय का ज्ञान होता था। संस्कार के माध्यम से संसार को अंत करने का उपाय प्राप्त होता था। तो ऐसे गुरुकुल पद्धति से शिक्षा पाने का एक उदाहरण हम लोगों को उपलब्ध है। गुरुओं के सानिध्य में यह शिक्षा प्राप्त की जाती थी। विशेष रूप से जब उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलती, पूर्ण हो जाता, तो गुरु कह देते हैं कि अब आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई। अब जो आप चाहो उसके अनुसार कर सकते हो। तो कुछ वहीं पर उस गुरुकुलवास में रह करके जीवन व्यतीत करते, साधना करते। कुछ गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने के लिए चले जाते। उनमें से एक लड़का पूर्ण हुआ शिक्षा के बाद, तो गुरु जी ने कहा कर सकते हो। जाते जाते उन्होंने कहा कुछ गुरु दीक्षा दे करके जाओ। समझ में उसको आ गया वो अब क्या दे हैं, आपसे तो पाया है और आपको क्या ले। तो उस समझ में उसको आया, हाँ हम विवाह के बाद 15 दिन शुक्ल पक्ष में संयम के साथ रहेंगे। आशीर्वाद दिया गुरु और वह चले गए। इसी प्रकार आनिका के पास एक कन्या रहती थी। दक्षिणा यथा योग दे करके जान। योग से उसने भी इस बात को स्वीकार कर ली। विवाह के उपरांत कृष्ण पक्ष में हम संयम के साथ रहेंगे। तथास्तु कह करके उनको विदा कर दिया। योग की बात है, वह दूसरे गांव में रहती थी, यह दूसरे गांव में रहता था। लेकिन पूर्व जीवन में किए हुए कर्मों के कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं तो उन दोनों का योग होता है
और उन दोनों का योग से विवाह संबंध होता है। अब जब विवाह हो गया तो रिवाज के अनुसार कन्या पति के साथ ही रहेगी, इसी घर में रहे, अपवाद के तौर पर बात अलग है। कहीं कहीं पर सुनते हैं पति स्वयं पत्नी के यहाँ रहते हैं। ऐसा कोई देश है? देश, देखो देश उसको नहीं कहा जाता। एक ऐसा एक खंड है, ऐसा भाग है, सुना तो था हमने, वह ऐसा चलता है। तो वहाँ पर घर के काम में इनको रखा जाता है। किनको? जो बाहर से आए और जो पत्नी रहती है वो बाहर का भी और प्रबंधन वह विशेष रूप से सबका कर लेती है। ऐसा व्यवहार चलता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? पहली बार सुना तो अटपट सा लगता होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ पर बहुमत से या एक प्रकार से हुकूमत की ज़्यादा बढ़वारी होने लग जाए तो उसको नियंत्रण रखने की अपेक्षा से ये लोकतंत्र का सूत्र अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब विवाह होने के उपरांत वह कन्या मुहूर्त से आकर के वहाँ पर रहना प्रारंभ कर देती। काम पुरुषार्थ के अपेक्षा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए धर्म का वह जीवन बना रहे, इसलिए दानम पूजा शीलमुवासो च बुद्धिहु सावयानम धम। श्रावकों का ये धर्म है। दान और पूजा की मुख्यता, शील और उपवास। अभी जो उपवास की परंपरा जैनियों में कायम है, अष्टमी, चतुर्दशी और बीच में अष्टानिक आदि आदि, रत्नत्रय आदि, दशलक्षण आदि, यह करने की परंपरा आज की नहीं। क्योंकि शील और उपवास यह जब तक नहीं रहेंगे परंपरा में, तब तक आप लोग ये धार्मिक बातें सुन भी नहीं सकते, इच्छा भी नहीं होगी। और ये चल रहा इतिहास इस बात का साक्षी है। अच्छे अच्छे विद्वान, पंडित, वैज्ञानिक लोग भी इसके बारे में सोचने को बाध्य हो रहे हैं और क्या उपवास की महिमा आदि आदि बताते। उपवास के माध्यम से सहनशीलता और बिना आहार के भी ये शरीर जब काम के नहीं रहता उस समय धर्म ध्यान पूर्वक इसको छोड़ने का संकल्प रहता है, ताकि यह और आगे भी साधना कर सके। यह जो आप भोजन पानी इत्यादि लेते हैं यह बहुत स्थूल है, किंतु प्रत्येक समय योग के कारण मन वचन काय की चेष्टाओं से या जैसे जिसके पास साधन मिला उसके अनुसार आहार वर्गना, जो कि औदारिक वर्गना होती है, उनका ग्रहण होता रहता है, जिसके माध्यम से बाहरी इस शरीर की संरचना अपने आप होती रहती है।
भीतर तेल जलता रहता है, बाती जलती रहती है, तो बाहर में दीपक के माध्यम से प्रकाश उपलब्ध होता है। ऐसा यह तत्व है। ये ऊपर से थोड़ा सा दिया जाता है, अकाल में सब कुछ न हो इस अपेक्षा से थोड़े बहुत इसका भी योगदान रहता है, लेकिन मुख्य रूप से वही रहता है जिसके द्वारा शरीर की संरचना होती रहती। इसीलिए वह उपवास अथवा रस परित्याग के साथ शरीर को चलाया जाता है। आप लोगों की धारणा हो सकती है शरीर को चलाने के अच्छा भोजन पानी आदि आदि होना चाहिए। अच्छा कुछ नहीं है, उसको पचाने की एक बात होती है। जहाँ पच जाता है तो बस सात्विक भोजन के माध्यम से भी आप लोगों से भी ज़्यादा पौष्टिक और सुडौल आदि आदि उसके शरीर रह सकते हैं। तो आप लोगों की धारणा है जो रईस होता उसी का ठीक होता है, लेकिन और किसी का नहीं होता। ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं किसान वगैरह भी बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, प्रतिभा भी उनकी रहती है आदि आदि। जब यह संतान की बात आ गई उस समय वह एक प्रकार से पति ने कहा और 15 दिन का उनका व्रत था। तो जब उसकी 15 दिन का व्रत है ऐसा सुना, अच्छी बात है। पत्नी ने कहा अच्छी बात है, अच्छे ढंग से आप इसका पालन करो। जब पति का पूछना हुआ तो उस समय उन्होंने भी जवाब दिया, कृष्ण पक्ष में हमारा पूर्ण संयम रहेगा। अब क्या रहा, दो ही तो पक्ष हैं। दोनों पक्षों में एक माह पूर्ण हो गया। अब एक माह पूर्ण होगा तो पक्की बात है 1 वर्ष भी पूर्ण होगा, 1 वर्ष भी पूर्ण होगा तो जीवन भी पूर्ण होगा। पूर्ण आयु तक ये संकल्प हो गया। ऐसा भी हुआ करता है। दक्षिणा का चमत्कार है, लेकिन योग का चमत्कार है। जब यह बात दोनों ने पक्की ठान ली तो लोगों में चर्चा का विषय बना, ये संतान के बारे में इन लोगों को समझा दो। तो समझाने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोगों का ऐसा संकल्प है। पहले तो उन्होंने खोला नहीं, धीरे धीरे वह खुल गया। कैसे? संसार शरीर भोग निर्विन्न, संसार से भोगों से और शरीर से निर्विन्न मिले अनासक्त रहना, यह एक प्रकार से उत्तम माना जाता है। सम्यक दर्शन की भूमिका और सात्विक संस्कारों की भूमिका इसी माध्यम से बनती। अब हमें ये पूछना है, इसके अलावा भी शील का और उपवास का यह अभ्यास बना ही रहता है, क्योंकि जो एक प्रकार से कषाय है और नो कषाय है, ये दोनों के माध्यम से ही हमारी प्रवृत्ति में उच्छृंखलता आ जाती है। जब स्वभाव आपने समझा आत्मा का, तो अपने आप ही वहाँ उसको ध्रुव में रख करके जब सोचते हैं तो क्या करना, तो इस ढंग से जीवन व्यापन करना।
रात्रि भोजन का त्याग, विशेष रसों का त्याग, अष्टमी चतुर्दशी के दिन भले ही है, किंतु तामसी पदार्थों का सेवन का त्याग, ये वो बात है कि आप लोगों को इसका पूर्ण ज्ञान जब बाद में आपको मालूम पड़ा तो मान पड़ेगा। सात्विक होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो काम करती है वह सात्विक भोजन, सात्विक खान पीन के माध्यम से काम करती है। सबकी बुद्धि काम तो करती है, लेकिन ऐसी वस्तुओं के सेवन करने से बुद्धि बिगड़ भी जाती है और वह व्यसन की ओर चले जाते हैं और जीवन से हाथ धो लेते हैं। करने योग्य कार्य उनके जीवन में नहीं होता। यह अवश्य सिद्ध हो गया है। विदेशों में भी यही एक परंपरा लाने का कोशिश चल रही। शाकाहार का सेवन करना चाहिए। रात्रि भोजन का भी त्याग इसलिए करते वो लोग कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रात में सूर्योदय के अभाव में वह क्या करता है, जो उसे कोई भी खाते हैं उस समय सूर्य तत्व का अभाव लगभग होने के कारण, अथवा यूँ कह दो जीवों की उत्पत्ति होने के कारण वह ठीक ठाक काम नहीं करता। रात में खाया हुआ भोजन पचने के लिए बहुत समय चाहिए, श्रम भी चाहिए। वो नहीं होने से सोने के उपरांत खा लो और सो लो, ये एक प्रकार से रोगी बनने की भूमिका है। तो यही बात हो रही है। वो लोग इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट होते जा रहे हैं। और आप लोग चला करके रात में ही भोजन, जिसको प्रीति भोजन बोलते हैं आप लोग, हाँ, विशेष लेकर के करते हैं। शादी ब्याह वगैरह भी एक प्रकार से विशेष रूप से रात में ही कर लेते हैं, ताकि उसके साथ जो कुछ भी है उस सारे के सारे कार्यक्रम हो सके। अच्छे अच्छे श्रीमानों में ही यह प्रथा चालू हो गई। इसमें कारण यही है कि हम तामसिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और शिक्षा की भी इसी प्रकार की दी जा रही है, ली जा रही है।